देश की प्रीमियर जांच एजेंसी में से एक सीबीआई की कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है। वहीं केंद्र सरकार की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों में एक तरफा रूप से सीबीआई को भेजकर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 अगस्त तय की है। बेंच ने कहा कि यह मामला इस बात का है कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी सहमति को वापस ले लिया तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में केस दर्ज क्यों कर रही है। इस तरह अदालत ने साफ कर दिया है कि सीबीआई के लिए किसी भी राज्य के मामले में दर्ज करने के लिए जरूरी है कि वहां की सरकार से इसकी परमिशन ली जाए। अदालत ने कहा इस मामले में सवाल यह है कि जब राज्य ने परमिशन वापस ले ली है तो फिर क्या सीबीआई केस दर्ज कर सकती है? क्या ऐसा करना दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ है? क्या है मामला? दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2018 में ही राज्य के मामलों में सीबीआई जांच को लेकर दी गई सहमति वापस ले ली थी। इसके बाद भी सीबीआई ने संदेशखाली समेत कई मामलों की जांच शुरू कर दी। इसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य सरकार ने यह अर्जी संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए दायर की थी। इसके तहत केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी कर सकता है। बता दें पश्चिम बंगाल का संदेशखाली हाल के दिनों में लगातार चर्चा में रहा है। उत्तर 24 परगना के संदेशखाली ब्लॉक में तब बवाल शुरू हो गया था जब महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए टीएमसी नेता पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। संदेशखाली कांड को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर रही है। चुनाव में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। संदेशखाली कांड पर बवाल इतना अधिक बढ़ गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग शुरू हो गई थी। संदेशखाली बवाल की असली वजह टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बताया जा रहा था। शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर गरीबों की जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि चुनाव परिणाम में इस मुद्दे का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। साफ कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव परिणाम में ममता सरकार को ना ही घाटा हुआ और न ही बीजेपी को बहुत ही फायदा हुआ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है। अब देखना है मामले को लेकर क्या कुछ सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला सुनाता है।